हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच इज़ चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का है ये चैप्टर नंबर 7 और बेसिकली इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। 7.3 और 4 आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, बट उससे पहले 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं 7.1 और 2 जिसमें बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, वहाँ वो बेसिक्स सिखाए गए हैं। ठीक है, तो 7.1 के जो बेसिक्स हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो चलो अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बच्चों? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, assuming that first point, repetition of the digits is allowed। सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। चलो बच्चों देखो, आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, वी हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे 3 डैश मार लो। वी हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर और मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आई हैव 5 ऑप्शंस एज्यूमिंग दैट। और पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। मुझे बताओ इधर मैं कितने नंबर डाल सकता हूँ? बताओ सर, इधर आप कितने नंबर डाल सकते हो? इधर कोई भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ, 5 भी डाल सकता हूँ। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस मैं लिख रहा हूँ 5। राइट, लेकिन डालूंगा तो कोई एक ही नंबर, बट मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 5। तो मैं ऑप्शंस को नीचे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं एक नंबर इधर डाल देता हूँ तो बताओ इधर डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? सर इधर क्वेश्चन कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। इसका मतलब आपके पास इधर कितने ऑप्शंस हैं? इधर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। क्यों? अगर आपने सपोज इधर 4 डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5 में से एक नंबर 4 डाल दिया, तो आपके पास कितने? तो यहाँ भी 4 भी तो डाल सकते हो। तो अगेन इधर 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ, 5 भी डाल सकता हूँ। गॉट इट? ठीक है, इधर इसको भी मैंने भर दिया। कोई भी एक नंबर डालूंगा इधर, क्योंकि जगह तो एक ही है ना, नंबर एक डालेगा बट ऑप्शंस 5 है। राइट, ऐसे ही अगर मैं इधर इस जगह की बात करूं, इधर कोई एक नंबर डालूंगा बट ये नंबर इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? सर इसके लिए भी 5 ऑप्शंस हैं, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है 125। गॉट इट? ठीक है, ये बातें क्लियर हैं बच्चों आप सबको? अच्छा, सेकेंड पॉइंट का आंसर क्या है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। सर ये 3 क्यों डाले? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। राइट, अच्छा मेरे पास इधर कितने ऑप्शन है? सर 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, मेरा 5 ऑप्शन है। लेकिन अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर सपोज इधर मैंने 3 भर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर 3 डाल दिया, तो क्या मैं इधर 3 यूज़ कर सकता हूँ? नो। इसका मतलब कोई एक ऑप्शन जो मैंने इधर डाला वो ऑप्शन इधर के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इधर इसका मतलब मेरे पास गिनती के 4 ऑप्शन है, क्योंकि एक मैं इधर भर चुका हूँ। अगर मैं इधर भी एक नंबर डाल देता हूँ तो इसका मतलब एक नंबर इधर डल गया, एक इधर डल गया। तो कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं इधर भरने के लिए? अब इधर इस जगह को भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। राइट,
तो दिस द आंसर इज 60। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और बस बेसिक्स को पकड़ते हुए चलना है, रट्टा कुछ नहीं मारना। बच्चे ना इसमें रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं वहाँ पे उनकी मैथ्स खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, if the digits can be repeated, if the digits can be repeated। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट नंबर चाहिए, 1 2 3। देखो मेरा तरीका देखना, ठीक है, और मुझे 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए। बच्चों बताओ इवन नंबर के लिए मैं पहले नंबर को भरना शुरू करूँ या लास्ट के लिए? देखो इवन नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लास्ट वाला नंबर। क्यों? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इधर लिख रहा हूँ 1 3 और 6, तो ये इवन नंबर होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट से डिटरमाइन होता है इवन है ऑड है। फर्स्ट वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं होता, राइट? क्योंकि 136 टोटल, मैं पूरे 136 को बोलूँगा भैया ये इवन नंबर है, क्योंकि 1 से कोई लेना देना नहीं है, 3 से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? 6 से। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट से। तो मुझे बताओ लास्ट वाले डिजिट को भरने, क्योंकि 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं? अवेलेबल, राइट? तो मेरे पास मैं 2 भर सकता हूँ इधर, सर 4 डाल सकता हूँ या 6 डाल सकता हूँ। तो एक कोई नंबर डालूंगा, बट आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस, राइट? अच्छा, और ये कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब इधर मैंने जो नंबर डाला वो इधर डाल सकता हूँ, हाँ से डाल सकता हूँ। इसका मतलब इधर वो ऑप्शन ख़त्म नहीं हो रहे। इसका मतलब यहाँ पे तो मैं 6 में से कोई भी ऑप्शन डाल सकता हूँ, इधर भी 6 में से कोई भी ऑप्शन डाल सकता हूँ। तो मेरा ये आंसर हो गया 636 into 3। सो आई गॉट 108 ऑप्शंस। इसका मतलब 108 अलग अलग नंबर बन सकते हैं जो कि इवन नंबर बनेंगे यूजिंग 3, यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट? तो थोड़ा सा समझते हुए चलना। ये वीडियो कोई मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं हाउ मैनी 4, लिख लेते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, हाउ मैनी 4 लेटर कोड can be formed using the first 10 letters, using the first 10 letters of the English alphabet, ठीक है? if no letter can be repeated, if no letter can be repeated। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है 4 लेटर कोड बनाना है। चलो ठीक है, हमने ऐसे 4 ब्लैंक मार दिए। अब कह रहा है कि फर्स्ट 10 लेटर्स, मतलब ABCDEFGH ऐसे 10 शुरू के 10 लेटर में से मुझे 4 लेटर कोड बनाना है। अब मुझे आप एक बार बताओ, ठीक है, कि अगर मैं इधर कोई भी नंबर डालता हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? कोई भी कोई भी 10 में से कोई भी लेटर डाल सकता हूँ। हाँ सर 10 ऑप्शन है। इधर कितने ऑप्शन है? इधर 9 ऑप्शन रह गए, एक इधर भर दिया। और ये कह रहा है कि भैया जो भी लेटर आप भरोगे उसको रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर B डाल दिया
तो आप फिर इधर बी ऑप्शन आपके लिए ख़त्म हो गया। इसका मतलब 10 में से एक ऑप्शन ख़त्म हो गया तो 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इधर 8 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इधर 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये आपका सीधा आंसर हो गया। ठीक है, 56 इंटू 9 5040 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन numbers can be constructed, how many 5 digit telephone number can be constructed using the digits 0 to 9, 0 to 9। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा हमेशा फंसता है। मैं पूछूंगा 0 to 9 में कितने डिजिट हैं, तो बच्चे बोलते हैं 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये 10 है। ठीक है, काउंट कर लो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। मतलब सिंपल सी बात है, अलग अलग भाषा में आपको ये बोल रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। कह रहा है 5 डिजिट नंबर टेलीफोन नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर। ये कह रहा है कि भैया स्टार्टिंग होनी चाहिए 67 से। इसका मतलब पहले इधर 6 ही ऑप्शन है। बताओ कितने ऑप्शन हैं इधर? सर इधर 1 ही ऑप्शन है बस, क्योंकि केवल इधर मैं 6 डाल सकता हूँ। तो मैं ऑप्शन को नीचे लिख रहा हूँ, कितने ऑप्शन है? 1। इधर कितने ऑप्शन है? सर इधर 7 ही आ सकता है, इसका मतलब इधर 1 ही ऑप्शन है। इधर कितने ऑप्शन है? सर 0 to 9 में 10 नंबर थे, 10 में से 1 और 2 नंबर यूज़ हो गए, तो देयर आर 8 ऑप्शन, देयर आर 7 ऑप्शन, देयर आर 6 ऑप्शन, राइट। इधर भरने के लिए 8 ऑप्शन है, इधर भरने के लिए 7 ऑप्शन है। 8 कैसे रह गए कि सर 2 ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ हो गए। अच्छा 1 2 3 यूज़ हो गए, तो 10 में 3 माइनस हो गए, तो 7 ऑप्शन बचे। अच्छा 1 2 3 4, 10 में 4 ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ हो गए, तो 6 ऑप्शन बचे। सो दिस वे यू हैव गॉट so 3 3 6। so number of telephone numbers that can be made using the digit 0 to 9 is 336। ऐसे 336 ऑप्शन में 336 टेलीफोन नंबर 5 डिजिट के बना सकता हूँ। गॉट इट? हर बात को, हर लैंग्वेज को, हर सेंटेंस को समझना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया था हमने? ये 5 किया था, सॉरी 4 किया था, अब 5 पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded। the outcomes are recorded। how many outcomes are there? how many outcomes are there? देखो इसका भी सिंपल तरीका, 3 बार सिक्के उछाल रहे हैं, 1 2 3 ब्लैंक मार दिए। बताओ इसमें कितने ऑप्शन आ सकते हैं? सर इसमें हेड या टेल, तो 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस सिक्के को उछालूंगा, देखो सिक्के को 3 बार उछाला, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 ब्लैंक बना दिए। तो इसमें क्या आ सकता है? सर इसमें हेड या टेल आ सकता है, तो 2 ऑप्शंस हैं। इसमें क्या आ सकता है? सर इसमें भी हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार सिक्का उछालूंगा हेड टेल आएगा। सर इसमें कितने ऑप्शंस हैं? सर 2 ऑप्शंस हैं। इसका मतलब टोटल नंबर आउटकम्स कितने हो गए? 8। ठीक है, चलो अब मैं 8 का कितने ऑप्शंस आएंगे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ।
सर 8 का आधा क्या होता है, कितने क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। 8 का आधा क्या होता है 4, तो इसको लिखो 4 टाइम्स हेड, वर्टिकली लिखना है, ठीक है। और फिर 4 टाइम्स टेल लिखो। फिर 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का आधा क्या होता है 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 ठीक है। सो देयर आर 8 पॉसिबल ऑप्शंस, राइट। ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाता है, तरीका है, शॉर्टकट है, मैंने आपको बताया। शॉर्टकट क्या है, 8 जो भी आंसर आए ना उसको आधा कर दो, आधा, फिर उसके बाद आधा, फिर उसके बाद आधा, ठीक है, और 1 तक मिनिमम जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स, गिवन 5 फ्लैग्स। ये क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं फटाफट भाग रहा हूँ और किसी के पास बुक ना हो तो उसके लिए भी कुछ वो ना हो कि मेरे को अब समझ नहीं आ सकता, राइट। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, how many different signals can be generated, can be generated if each signal, if each signal requires the use of 2 flags, ठीक है, 1 बिलो दी अदर, ठीक है। तो बच्चों इसको ऐसे समझना है, आपके पास ना 5 अलग अलग कलर के कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़े हैं, मतलब एक ब्लू कलर का कपड़ा है, एक ग्रीन कलर का कपड़ा है, एक रेड कलर का कपड़ा है, एक पिंक कलर का है, और एक आपका ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो ये बेसिकली कपड़े हैं, राइट, कपड़ों के टुकड़े हैं ये। आपको क्या करना है, आपको सिग्नल ऐसे बनाना है कि एक कपड़ा नीचे रखोगे और एक कपड़ा ऊपर रखना है और इसको ऐसे सिल देना है, इसको ऐसे सिल देना है, तो आपका एक फ्लैग बन जाएगा, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, आप नीचे कोई कपड़ा रखोगे, इसमें से उठा के कोई कपड़ा रखोगे, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, बताओ। सर इसमें से मैं कोई भी उठा के रख सकता हूँ, अभी तो मैंने कोई हटाया तो है नहीं, तो देयर आर 5, मतलब इसके लिए अभी आपने अभी सबसे पहले नीचे वाला कपड़ा रख रहे हो, ठीक है। बताओ इसमें से कितने आप कपड़े ऑप्शंस हैं। सर 5 ऑप्शंस हैं, है ना। या तो ब्लू वाला भी रख सकते हो, ग्रीन वाला भी रख सकते हो, रेड भी रख सकते हो, पिंक भी रख सकते हो, ऑरेंज भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा कोई कपड़ा आपने उठा के रख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रेड कलर का कपड़ा इधर उठा के रख दिया, तो रेड तो इधर से गायब हो गया ना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन कह नहीं रहा, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये विदाउट रिपीटेशन वाला है। अगर आपने रेड उठा के रख दिया तो रेड वाला तो गायब हो गया। जब रेड वाला इधर गायब हो गया, अब मुझे बताओ इधर ऊपर रखने के लिए कितने कपड़े आपके पास अवेलेबल हैं। सर रेड वाला तो इधर आ गया, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे। सर अब मेरे पास ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, रेड तो रख ही नहीं सकता, रेड तो ऑलरेडी इधर आ गया। इसका मतलब इधर इधर इस वाले कपड़े, इस वाली जगह पे कौन सा कपड़े रख सकता हूँ। कितने ऑप्शन हैं सर, मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 5 20, so there are 20 flags can be generated, there are 20 different flag signals can be generated, right। I hope कि आपको समझ आ गया, समझाने का काम है मेरा, समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलो तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। चलो सेकंड एक्सरसाइज आपको ये बताती है, आपको फैक्टोरियल का मतलब बताती है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज आपको क्या बताती है, फैक्टोरियल। चलो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल को हम ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, तो आप समझ लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × मतलब कोई भी वैल्यू है वो नीचे मल्टीप्लाई होती जाएगी टिल 1। अच्छा 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब भी 1 ही होता है, क्योंकि मिनिमम आंसर इसका 0 ही 1 ही होता है, ठीक है।
अच्छा 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर 2 इंटू 1। अच्छा 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि 1 मिनिमम 1 ही जाएगा राइट। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आप आंसर इधर लिख दो, ये इसकी वैल्यू है ठीक है। अच्छा कुछ और बेसिक्स बताता हूँ। अगर सपोज ये 25 फैक्टोरियल है ठीक है और नीचे है 5 फैक्टोरियल, तो आप ये नहीं कर सकते कि 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया, 5 से 25 तो आपका आंसर 5 हो गया। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये 25 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है ठीक है, ये ऐसे नहीं कट सकता। हाँ अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ 25 फैक्टोरियल नीचे 23 फैक्टोरियल है तो कैसे करेंगे, देखो 25 के बाद क्या होगा 24 आएगा, 24 के आगे आएगा 23, तो 23 फैक्टोरियल पे आप जहाँ भी ब्रेक मारना चाहते हो आप ब्रेक मार सकते हो ठीक है, आपकी मर्जी। मतलब आपको 1 तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 23 फैक्टोरियल लगा दो, यहीं पे ब्रेक लग गई और नीचे ऑलरेडी क्या है 23 फैक्टोरियल। हाँ अब ये पूरा का पूरा कट सकता है, ये 23 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आपका 24 इंटू 25 जो भी है ये आपका आंसर बच गया। समझ आ गई? तो मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना ठीक है। ऐसे माइनस भी नहीं होता। अगर कोई आपसे बोले 25 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, क्या 20 फैक्टोरियल होता है? नहीं बेटा, ये अलजेब्रा वाला रूल इसमें नहीं लगेगा ठीक है। सेम एज ही प्लस वाला, ऐसा भी कुछ नहीं होता 25 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल लिख दो, नो ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। ये बातें क्लियर हैं? क्योंकि ऐसे गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको ये बातें आपको बता रहा हूँ। हाँ काटने के लिए आप ऐसा वाला मेथड यूज़ करोगे, जहाँ ब्रेक मारनी है वहाँ ब्रेक मार दोगे ठीक है। चलो लेट अस मूव टू आवर एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 ठीक है। क्या कह रही है एक्सरसाइज? क्वेश्चन 1 कह रहा है इवैल्यूएट फर्स्ट पॉइंट 8 फैक्टोरियल। मतलब 8 फैक्टोरियल क्या होता है सर? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आएगा वो खुद लिखना है ठीक है। सेकेंड पार्ट ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या करेंगे सर? इसका मतलब है 4, देखो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करूँ, इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यूज़ कर सकते हैं, माइनस 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना, इसको कहीं भी ब्रेक मार सकते हैं। मैंने ब्रेक वहाँ मारी क्योंकि अगला वाला भी 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। सर 4 हो गया, इधर क्या कॉमन आ गया? इधर 1 आ गया राइट। 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो 1 रह गया ना, तो 3 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 3, तो क्या हो गया 6 3 18। तो ये आंसर है। आप ऐसे, आपको ऐसे तरीके यूज़ करने हैं ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे करना आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि चलो ये तो छोटा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो, बट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो ये बड़ा आपके लिए टीडियस टास्क हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको टाइम भी बचाना है राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 कह रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं LHS लेके चलता हूँ। पहली बात तो मुझे पता है ऐसे ऐड हो नहीं सकता, तो गलत है, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो LHS क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस 4 राइट। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 1 प्लस 4 हो गया 5। तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6 इंटू 5 है ना, 6 5 30। तो ये मेरा LHS जो आया वो 30 आया है राइट। अब मैं जरा RHS को सॉल्व करता हूँ। RHS क्या है? देखो 7 फैक्टोरियल है ना, RHS क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बोलो? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देखो, मुझे वैसे ही डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ 7 6 42 होता है ना। तो अगर मैं लिखूँ 42 इंटू समथिंग, ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई जो भी है, तो वो तो ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा ही आएगा। आप हालांकि पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा देना और आप दिखा देना देखो जी ये आंसर और ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स है ना, तो ये गलत है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन 3 कह रहा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कह रहा है, इसको कंप्यूट करो। कैसे करें भाई, ये देखो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है कि जैसे नीचे देखो, नीचे सबसे जैसे 8 है ना, और ये नीचे 8 से जस्ट नीचे 6 है, तो 8 को 6 तक ले जाओ और वहाँ पे ब्रेक लगा दो, है ना, ठीक है। देखो अब ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, तो बच्चे क्या करते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 ऐसे चलता जाएगा, करते रहेंगे, पूरा पेज भर जाएगा, फिर ये होगा 49 इंटू 48 इंटू ऐसे, और फिर एक एक करके सबको ऐसे ऐसे काटते रहेंगे, तो वो दिमाग ख़राब करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको, राइट। आप भी ऐसे कर सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू, फिर 6 को 6 से काटो, 5 को 5 से काटो, नो डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है। देखो ये 6 फैक्टोरियल पूरा का पूरा कट गया, मुझे खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये 2 से 4, 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या हो गया 7 4 ज़ा 28, नीचे 1, तो ये 28 ही मेरा आंसर है। ये बात समझ आ रही है? चलो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ ये कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, ठीक है, मुझे x निकालना है। देखो मैं कैसे एलसीएम लेता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/, देखो 7 6 के बाद जा सकते हैं, इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो, और ये 8 तो है, इसको आप ऐसे लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 मिनिमम है ना, 6 से नीचे मत ले जाओ। अब मुझे पता है इसका एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम जो सेम होता है उसको तो एक बार लिखो, जो अलग है उसको ऐसे लिखो, राइट। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखो अब इसमें और इसमें किस चीज़ की कमी है, 7 की, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये मेरा तरीका है, ठीक है। अब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल सेम है, इसमें और इसमें किसी की कमी नहीं है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये हो गया x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से ऐसे काट सकते हो, 7 से 7 कट रहा है, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट रहा है, 7 प्लस 1 क्या हो गया 8, 8 के नीचे कुछ नहीं है, ये x अपॉन 8, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 8 से 64, या आप यहाँ से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज 64, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 64, क्लियर है। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। चलो यहीं पे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है, पेज बचाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, फर्स्ट पॉइंट n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बताओ n की वैल्यू 6 डालो, ठीक है, तो डाल दो भाई 6, और r की वैल्यू 2 है तो 6 माइनस, ये हो गया नहीं, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया बताओ सर, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ, उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं, कट गया 6 5 30, राइट। अच्छा अगर मैं यहीं पे सेकंड पार्ट कर दूं, ठीक है, क्या कह रहे हैं n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो कितना हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल कट गया, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर है आप लिख देना, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो तो बच्चों इस वीडियो में हमने कवर करी है 7.1 एंड 7.2 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर विद 7.3 एंड 7.4 एंड मिसलेनियस, ठीक है। चलो अभी कितना टाइम हुआ है इस वीडियो में, 29 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, हाथ के हाथ थर्ड एक्सरसाइज भी आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में कवर कराते हैं। हालांकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप पॉज कर करके देखते रहो, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू वीडियो नंबर, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो है बच्चों 7.3 एक्सरसाइज, ठीक है।
segment 3 exercise is of permutation and segment 4 is of combination. ठीक है, तो पहले ज़रा मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ. ठीक है, लेट मी टेल यू सम डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देखो ये थोड़ा बेसिक्स है. परमुटेशन और इधर मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन. ठीक है, कुछ बातें बता रहा हूँ. कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, और मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे साथ साथ. ठीक है, हम अपने इंस्टीट्यूट में तो खैर अपने सामने ही प्रैक्टिस कराते हैं, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर इंस्टीट्यूट यू आर मोस्ट वेलकम. बाकी करते हैं स्टार्ट. परमुटेशन का मतलब होता है, पहली बात आपको समझना है, परमुटेशन का में फॉर्मूला यूज़ होता है NPR. ठीक है, और कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज़ होता है NCR. P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन एंड C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको समझना है कि परमुटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं NPR और कॉम्बिनेशन में हम क्या यूज़ करते हैं NCR. ठीक है, तो NPR का हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये तो रही लर्न करने वाली बातें. इसमें फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है. n का मतलब होता है कितने ऑप्शंस टोटल अवेलेबल हैं. n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं. जैसे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था ना, 5 उन्होंने लेटर दे दिए या 5 अल्फ़ाबेट दे दिए या 5 नंबर दे दिए. तो n मतलब कितने ऑप्शंस हैं. जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स अवेलेबल हैं. कितने यूज़ करने हैं, सब वो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो r का मतलब 3 हो गया. ये बातें आपको समझ आ गई होंगी दोनों केस में. ठीक है, n का मतलब होता है कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और r का मतलब होता है कितने हमें लेने हैं, यूज़ करने हैं. तो इसका मतलब n होता है टोटल ऑप्शंस अवेलेबल और r का मतलब होता है टेकन एट अ टाइम. हमें सब 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो r का मतलब 3 मुझे चाहिए उसमें से, टेकन एट अ टाइम. ठीक है, अच्छा, तो ये मैं इनका डिफरेंस ऐसे से बताता जाऊंगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. परमुटेशन का मतलब होता है वेयर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट. वेयर परमुटेशन कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये कब यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन कब यूज़ होता है. ये डिफरेंस है बच्चों. ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कब यूज़ होता है, वेयर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है सर, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट और ऑर्डर नहीं इम्पॉर्टेंट, इसका क्या मतलब होता है. देखो, अगर आप अपना ATM यूज़ करते हो और ATM में 4 डिजिट नंबर होता है, राइट, तो आपका सपोज ATM का नंबर है 4572, है ना. अगर आपने गलती से उसको आपने नंबर जो फीड करा वो करा 4527, तो क्या वो आपके पैसे निकलेंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस पासवर्ड को, नो. तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि 4572 एंड 4527 ये डिफरेंट है. इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इम्पॉर्टेंट. तो जहाँ भी अगर आगे पीछे करने से बात ख़राब हो जाती है, बात अलग हो जाती है, ये बात अलग कहलाएगी, ये बात अलग कहलाएगी, तो हम उसमें यूज़ करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे परमुटेशंस. ठीक है, और जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक टीम में 3 लोग हैं, राहुल, श्याम और प्रिंस. ठीक है, 3 बच्चे हैं, राइट. अब मुझे बताओ, एक टीम में 3 बच्चे हैं, अगर मैं इस टीम का नाम ऐसे ना लिख के PSR लिख दूँ, प्रिंस जो भी मैंने नाम बोले थे, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे नाम, ये PRSP को मैं PSR लिख दूँ, ये 3 नाम हैं, ये राहुल, श्याम और प्रिंस, और अगर मैं इसको एक लिस्ट बनाऊँ उसमें लिख दूँ प्रिंस, श्याम, राहुल, तो क्या दोनों बातें अलग हो गई, अलग टीम हो गई, नहीं. ये टीम भी सेम है, ये टीम भी सेम है. इसका मतलब इसमें ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर चेंज करने पे कोई चेंज नहीं हुआ, राइट.
तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे अगर कहानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम परमुटेशन लगाएंगे। तो ज़्यादातर समझ लो कोई भी नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्ड्स बनाने हैं। अब वर्ड्स बनाने हैं, सपोज किसी का नाम राहुल है, ये एक वर्ड है। अगर मैं इसको RAHLU लिख दूं तो ये तो अलग अलग, ये नाम थोड़ी सेम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब कोई भी नाम की बात होती है, वर्ड्स की बात होती है, नंबर्स की बात होती है ना, नंबर्स, वर्ड्स, तो इन सब में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, परमुटेशन यूज़ होता है। कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है, जैसे सपोज हम टीम की बात कर रहे हों, हम एसोसिएशन की बात कर रहे हों, है ना, हम कमेटी बना रहे हैं, ठीक है, 4 लोगों की कमेटी बनाई, तो ऐसे केसेस में वी ऑलवेज यूज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट आपको समझना है, राइट। अब देखो, पर ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है, देखो जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो ये 7 सीटें हैं, है ना, तो आप हमेशा एग्ज़ाम में भगवान से प्रार्थना करते हो ना कि भाई मेरे को सबसे लास्ट वाली सीट या सेकेंड लास्ट सीट में मेरा रोल नंबर आए, राइट। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे चीटिंग ज़्यादा इजीली हो जाएगी, फर्स्ट बेंच पे तो चीटिंग होती नहीं, है ना, क्योंकि मैडम तो सामने ही बैठी होती है। गॉट इट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल क्लासरूम चल रही है और कोई टेस्ट नहीं है तो आपको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि अब लास्ट बेंच में बैठो या थर्ड पे बैठो या फर्स्ट पे बैठो। तो इसका मतलब देखो, एग्जामिनेशन डे है तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब एग्जामिनेशन डे नहीं है तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको समझना है, राइट। देखो, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी तो आपके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ईजी चलेगा, ठीक है। चलो, अब ये मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अब आप स्टार्ट करो अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.3। बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखो 7.3 परमुटेशन की है। तो अगर आपको रट्टा ही मारना है तो आपको पता ही है कि भैया 7.3 परमुटेशन की है, तो इसमें आप बिना सोचे समझे परमुटेशन लगा दो। लेकिन आप सोच के लगाओगे तो आपका ना लॉजिकल ब्रेन थोड़ा डेवलप होगा, ठीक है। चलो, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed, how many 3 digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated, if no digit is repeated, ठीक है। अब मुझे आप बताओ बच्चों, देखो ये अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को और जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, लग रहे हैं, बट आपको इसमें परमुटेशन यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप परमुटेशन यूज़ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और अगर आप परमुटेशन यूज़ नहीं भी करोगे तो आपको परमुटेशन यूज़ करना ही नहीं आएगा, तो उसका कोई सेंस भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्योंकि हम परमुटेशन सीख रहे हैं तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। देखो ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 to 9। मेरे को कितने हैं सर, n 9 है। सर आपने तो बताया था 10 होते हैं, बच्चों वो तब बताया था 0 to 9 बोला था, है ना। 0 to 9 में 10 नंबर होते हैं, बट क्योंकि इसमें 0 भी आ जाता है एक्स्ट्रा, और ये 1 to 9 में 9 नंबर होते हैं। n की वैल्यू क्या हो गई 9। कितने टोटल ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, परमुटेशन जब फॉर्मूला लगता है तो नो डिजिट रिपीटेड में ही लगाते हैं, डिजिट रिपीटेड में परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था ना कि डिजिट रिपीट हो रही है, नॉन रिपीट हो रही है, तो परमुटेशन का जब फॉर्मूला लग रहा है तो नो रिपीटेशन में ही लगता है। देखो n 9 है और मुझे कितने डिजिट नंबर बनाना है 3, तो इसका मतलब r मेरे लिए 3 हो गया। देखो ऐसे देख लो ना, टोटल कितने ऑप्शन हैं मेरे पास, 9 ऑप्शन हैं, और कितने नंबर भरने हैं, 3 नंबर भरने हैं, तो r 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो नंबर ऑफ, आप लिखोगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो इसका जो आंसर है वो है 9p3, ठीक है। यह नंबर
3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, आप ऐसे लिख लेना थ्योरेटिक में, 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 9 डिजिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है 9p3। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताओ, NCR का फॉर्मूला क्या था, सॉरी NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये याद भी कर लो और यूज़ करते चलो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 फैक्टोरियल और ये 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे ब्रेक मार दो, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल कट गया। तो अब इसका ये हो गया 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी आपका आंसर आए आप उसको लिख दो, ठीक है, वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ many 4 digit numbers are there with no digit repeated, with no digit repeated, ठीक है। हाउ many 4 digit number are there with no digit repeated, ठीक है। अब 4 digit नंबर चाहिए, लेकिन अब इसमें पंगा है कि भैया देखो परमुटेशन तो हम लगाएंगे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या था, अगर मैं इसको पुराने तरीके से देखूँ तो इधर मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, है ना, जैसे मैं आपको वैसे ही देखो पुराने तरीके से भी करूँ यही आंसर आएगा। इधर मेरे पास 9 ऑप्शन हैं, इधर मेरे पास 8 ऑप्शन हैं, इधर मेरे पास 7 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो आंसर यही आता है 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यही आता ना, उसका इसका आंसर सेम आएगा। तो मेरे पास कोई इसमें से कोई ऐसी डिजिट नहीं थी जिसको मैं लगाने से डरूं, राइट। बट यहाँ पे मुझे एक छोटा सा डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है कि सर ये कह रहा है कि मतलब इन्होंने ऐसे ऑप्शन नहीं दिए ना 1 to 9, ये इसका मतलब ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट 0 to 9, क्योंकि यही सारे नंबर होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ नहीं दिया हो 1 to 9, इसका मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट 0 to 9 यही लेना, और कोई नंबर होते ही नहीं ना, सारे नंबर इन्हीं से तो बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चों मुझे एक बार बताओ, क्या आप इस नंबर को 0 3 4 6 इसको क्या 4 डिजिट नंबर बोलोगे आप, या इसको 3 डिजिट नंबर बोलोगे? सर ये 4 तो हमने भर दी है जगह, बट इट विल बी कॉल्ड 3 डिजिट नंबर, बिकॉज आगे 0 लगा दिया तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। इसका मतलब भैया यहाँ पे 0 भी मेरे पास ऑप्शन है, इसका मतलब अगर मैं इधर 0 लगा दूंगा वो तो पंगा हो जाएगा। यहाँ तो कोई पंगा था ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली जगह को थोड़ा अलग ट्रीट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता। इसका मतलब अगर मैं 0 नहीं डाल सकता, इधर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं बताओ? सर इधर 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखो 0 को हटा दो तो 0 to 9 में कितने ऑप्शन है, टोटल 10 में से एक गायब हो गया, क्योंकि 0 नहीं डालना, तो इसका मतलब इधर कितने ऑप्शन हैं, 9। अब इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करो, कितने ऑप्शंस अब टोटल अवेलेबल हैं, कि इधर 10 में से एक इधर यूज़ हो गया, तो अब मेरे पास इसके लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो n मेरे लिए क्या हो गया 9, p और कितनी जगह भरनी है 3, तो np3। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 9 इंटू 9p3। इज दैट क्लियर? तो 9 इंटू 9p3। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 इंटू ये 9p3 क्या होता है, ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी सॉल्व करके आंसर आए आप जो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, 9 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 9 इंटू ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल ये कट गया, जो भी आपका मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 जो भी मल्टीप्लाई करके आए वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है ना? इसके लिए अलग ट्रीटमेंट इसलिए करा क्योंकि अगर मैं इधर 0 का डाल दूंगा तो मेरे पास फिर 4 डिजिट नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मांग रहा है, और इसके लिए नॉर्मल है। अब इसके लिए क्या हो गया, एक जगह इधर मैं कोई भर दी है ना, तो मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं, टोटल 10 में से एक गया था, 9 ऑप्शन हैं और 3 जगह भरनी है, तो ये सिंपल परमुटेशन लगेगा। अब इसमें कोई डर नहीं है, 0 इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ अगर जब यही क्वेश्चन होता है 3046 तो ये 4 डिजिट नंबर कहलाता। अगर 3406 होता है 4 डिजिट नंबर कहलाएगा 3460 4 डिजिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर 0 इधर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 डिजिट नंबर ही होगा। लेकिन अगर 0 को आगे डाल देंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब पहले वाला जो डिजिट भरने वाला जो ब्लैंक था ना वो बड़ा पंगे वाला था, तो हमने उसको अलग से ट्रीट किया, ठीक है। गॉट इट?
चलो, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be made using the digits 1 2 3 4 6 7. बच्चों इसमें 5 नहीं है. बच्चा हमेशा ना जल्दबाजी में 5 भी मन में काउंट कर लेता है जब क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो ध्यान से देखना, इसमें 5 नहीं है. और ये कह रहा है इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड. आपको पता है रिपीट करते ही नहीं है परमुटेशन में. अगर रिपीट होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी है उसी तरीके से सॉल्व करते. चलो, ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. ठीक है, तो ये कह रहा है 3 डिजिट इवन नंबर बनानी है. इवन नंबर के लिए पंगा कहाँ पे होता है? सर पंगा लास्ट में होता है, तो इसको अलग से ट्रीट कर लो. इसमें कितने ऑप्शंस हैं? सर या तो मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ या 4 या 6. तो मेरे पास इधर 3 ऑप्शन है, इसको अलग से ट्रीट कर लो बस, और इसको अलग से ट्रीटमेंट कर दे दो. अब बताओ, इधर एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गया ना, एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गया. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 में से एक ऑप्शन ख़त्म हो गया. तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? सर 5. और कितनी जगह भरनी है? सर 2 जगह खाली है, तो 2 जगह भरनी है. तो इसका आंसर ये कहलाएगा. अब आप इसको सॉल्व कर लो. ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 सॉरी इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3. ये इससे कट गया. 5 4 23 था 60. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, क्लियर है? चलो, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digits 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, if no digit is repeated, how many, फिर दूसरी, ये एक क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन इसके आगे एक्सटेंशन है. how many of these will be even. ठीक है, how many of these will be even. ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भैया 4 डिजिट नंबर बनाने हैं. पहले ये यहाँ तक एक अलग क्वेश्चन है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ये अलग क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा. ठीक है, कह रहा है कि 4 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, सॉरी 4 डिजिट नंबर, इवन नंबर तो नेक्स्ट में आएगा. ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और यूजिंग 5. देखो इसमें कोई ज़ीरो वाला पंगा तो नहीं है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ऐसा कोई पंगा तो नहीं है ना. तो इसका मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 5p4. परमुटेशन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो नंबर होते हैं उसमें आगे पीछे कर दूंगा तो बात अलग अलग हो जाती है, तो इसका मतलब ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट. तो 5p4, तो ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, छोड़ दो इसको. तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 20 26 120. ठीक है, तो 120 नंबर्स बनेंगे. अगला पार्ट क्या है? इसका जो अगला पार्ट है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. अब देखो 1 2 3 4, इवन के लिए इसको स्पेशल ट्रीट करना पड़ेगा,
क्योंकि इवन नंबर इसी से डिसाइड होगा ना। तो इधर कितने ऑप्शंस हैं, 2 या 4, तो 2 ऑप्शंस हैं, है ना। अब इसको अलग ट्रीट करो, इसका मतलब कितना हो गया, देखो अगर एक ऑप्शन यहाँ पे भर गया तो टोटल 1 2 3 4 5 में से एक इधर यूज़ हो गया, ख़त्म करो उसको। तो कितने ऑप्शन अब टोटल अवेलेबल है, 4, कितनी जगह भरनी है, 3, तो 4p3 × 2, ठीक है, × 2, तो ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल × 2, तो ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल × 2, तो ये क्या 4 × 3 × 2 × 1 × 2, तो 4 3 12 24 to 48, तो ये आंसर होगा। तो ये इवन नंबर होंगे सेकंड केस में, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, कितने लोग हैं, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman? Can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position, ठीक है। चलो इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं एक ही बंदा आप वो चेयरमैन भी बन जाए, वाइस चेयरमैन बन जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 8, कितने लोग चाहिए, 8 में से 2 लोग चाहिए, बस कोई पंगा ही नहीं है। 2 पोजीशन के लिए कोई वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, 0 ये इधर ये उधर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सिंपल है 8p2, तो क्या हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 फैक्टोरियल, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 7 7 14 56, ठीक है। तो इतने तरीके बन सकते हैं, ठीक है, राइट। चलो इन हाउ मेनी वेज, तो इन 56 वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज ये 8 लोग हैं, है ना, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, है ना। तो एक तरीका हो गया M1 M2 चूज़ कर लिया, एक तरीका हो गया M2 M3 चूज़ कर लिया, राइट। ऐसे 56 तरीके बन जाएंगे, ठीक है। अब वो हम बनाने नहीं बैठेंगे, ये बस हमें नंबर ऑफ वेज बताने थे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ठीक है, हमारी ये वीडियो चलो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ही देता हूँ यार। 6 और 7 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 8 9 10 11 ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड n, कह रहा है फाइंड n इफ n - 1 p3 is to n p4 is equal to 1:9, ठीक है। तो देखो n - 1 p3 अपॉन n p4 is equal to 1/9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। नया पेज लेना ही पड़ेगा, इस पेज में आएगा नहीं, ठीक है। चलो आप ये क्वेश्चन देख लो, फिर मैं नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है। पेज ख़त्म ही हो गया ना, थोड़ा बड़ा है
ये देखो बच्चों, ये हो गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल, है ना। ये समझ आया ना, क्योंकि n का मतलब n-1 है, राइट। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, और इधर क्या हो गया 1/9। ठीक है, क्लियर है ये। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया n-1 फैक्टोरियल और ये हो गया n-4 फैक्टोरियल। ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया n-4 फैक्टोरियल और ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया 1/9। ये तो पूरा का पूरा कट गया, ये बच गया n-1 फैक्टोरियल और ये हो गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। बच्चों बड़ा हमेशा छोटे के पास जाता है। सपोज 8 फैक्टोरियल है, नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो इसको हमने छेड़ा ना, ये इसको छेड़ा, है ना, बड़े को छेड़ा, बड़े को छोटे के पास ले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इसमें बड़ा कौन है सर, n है या n-1, n बड़ा है, तो हम क्या करेंगे n-1 को ऐसे ही छोड़ेंगे और n के अगला नंबर क्या हो जाएगा, है ना। देखो 8 के अगला क्या हो जाएगा 7, इसमें से एक माइनस किया ना, तो n से अगला नंबर क्या हो जाएगा n-1, तो यहीं पे ब्रेक मार दोगे, ऊपर वाला भी n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये और ये कट गया, तो ये हो गया 1/n इज इक्वल टू 1/9, द वैल्यू ऑफ n इज 9। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर ये n-5 फैक्टोरियल और नीचे n-7 फैक्टोरियल है, तो आप मुझे बताओ बड़ा कौन है। सर बड़ा n-5 होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से अगला नंबर लोगे तो वो हो जाएगा जैसे n-5 है, इसमें -1 करो, देखो n-5 -1 तो n-6 हो जाएगा ना। फिर उसके अगला भी करो तो n-6 -1 क्या हो गया n-7 फैक्टोरियल ना। तो आपको देखना बड़ा कौन है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, तो इसमें तो समझ आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन ये होता 5 - n फैक्टोरियल और ये हो गया 7 - n फैक्टोरियल, अब बताओ अब बड़ा कौन होता। सर अब बड़ा ये होता, है ना, चेक कर लो। अगर इसमें से -1 करोगे तो 6 पहुँचेगा, फिर उसमें -1 करोगे तो 7 पहुँचेगा, 5 पहुँचेगा, तो ये फिर इसको छेड़ते हैं हम, है ना, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। फाइंड आर इफ फर्स्ट पॉइंट 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR - 1, ठीक है। बोलो ये क्या हो गया। सर इसको लिखेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल, ये है 2 इंटू ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये क्या हो गया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 6 - r - 1, कभी भी बाद में माइनस हो ना तो ब्रैकेट जरूर यूज़ करो, नहीं तो आपकी गलतियाँ होंगी। तो ये 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 - r फैक्टोरियल, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। देखो ये क्या हो गया, ये 6 - r + 1 हो गया, है ना। तो बच्चे इसमें गलतियाँ कर जाते हैं, तो आपको ध्यान से रखना है। 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 - r फैक्टोरियल, ये हो गया 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6 + 1 7 - r फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, डन है। चलो अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 1 बच गया, है ना। तो इसको इधर मल्टीप्लाई ले जाता हूँ, है ना, इसको इधर ले आता हूँ। देखो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो गया 7 - r फैक्टोरियल, है ना, ये 5, इसको ऐसे छोड़ दिया। सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12 हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है, ये बड़ा है सर, ये बड़ा है ना, क्योंकि मन में माइनस करके देख लो। अगर देखो इसको मैं माइनस करूँगा, इसमें -1 करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 फिर 3 हो जाएगा, वो कभी इसके पास पहुँचेगा नहीं, इसका मतलब इसको माइनस करना है। तो ये हो गया 7 - r, फिर इसके अगला हो गया 6 - r, इसके अगला हो गया 5 - r, फिर फैक्टोरियल पे छोड़ दो, है ना, ब्रेक लगा दो। ये 12 हो गया, ये और ये कट गया। अब इसके आगे क्या हुआ, देखो इसके आगे क्या हुआ, ये हो गया 7 - r, ये हो गया 6 - r इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 7 × 6 = 42 -7r -6r + r² इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया r² -13r + 42 - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया r² -13r + 30, है ना, यही हुआ ना। टेन 3 = 30, है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, -10r -3r + 30 इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन आ गया, ये हो गया r -10, -3 कॉमन आ गया तो r -10,
फिर ये हो गया r माइनस 10 कॉमन आ गया है, तो ये r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 10 को एक बार 0 पुट करा, एक बार r माइनस 3 को 0 पुट करा, तो r की वैल्यू 10 आ गई और इधर r की वैल्यू 3 आ गई। हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है सर। रिजेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कभी भी आप हमेशा देखना r जो होता है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे n 5 है और r 10 है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ भी 5 ऑप्शन है और 10 डिजिट नंबर यूज़ करो विदाउट रिपीटेशन, आप कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब r की वैल्यू 3 ही हम लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट भी चलो मैं करा देता हूँ, बट वो आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान से सुनते रहना कि भैया जो भी मैं करा रहा हूँ ना, ये आपको तब करना है जब आपको डाउट आ रहा है। मतलब मैंने बेसिक्स करा दिए, आपने एक आध क्वेश्चन देख लिया, फिर अब पूरी एक्सरसाइज खुद करना शुरू करो। जहाँ डाउट आ रहा है, सपोज सेकंड क्वेश्चन गया, उसमें डाउट आया, फिर वीडियो देखो, पहले वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये है 5PR, ये है 6PR माइनस 1, ठीक है। देखो वैसे सेम क्वेश्चन ही है ना, उधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर 2 नहीं है, तो यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा बच्चों, मेरा नाम कुणाल कुमार है, मेरा फ़ोन नंबर है 9871518388। इफ़ यू वांट टू जॉइन एडुकेशन क्लासेस नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग चैप्टर। 2 वीडियो में, मतलब एक वीडियो में हमने आधा चैप्टर कवर कर दिया मोटा मोटी, एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर नेक्स्ट कवर कर लेंगे। मतलब 2 वीडियो में आपका 7 चैप्टर कवर कर दूंगा मैं। फिर मिलते हैं, चलो बाय, थैंक यू सो मच।